ये बताइए कि इस बार आपका ज्यादा ध्यान किस पर है, 2024 के चुनाव पर या 2027 के चुनाव पर? मेरे फोकस में दोनों चुनाव हैं, 24 और 27 दोनों। और हम पे काम क्या है? हम पे तो केवल एक काम है कि समाजवादी पार्टी को बड़ा करें और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करें। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जनता तक पहुंचाएं कि झूठ बोलते हैं। हार जीत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि यूपी की जो माइनॉरिटी है वो कल भी आपकी तरफ देख रही थी, आज भी आपकी तरफ देख रही है। बट एज अ रूलिंग पार्टी पर्सन अलग बात थी, एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं और किस तरह की लड़ाई आप उनके साथ उनके लिए लड़ना चाहेंगे? पिछले कई चुनावों में जो समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है और खासकर मुस्लिम भाइयों से और अल्पसंख्यक लोगों ने जो समर्थन दिया है, ऐसा समर्थन कभी किसी दल को नहीं मिला। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा हीन भावना से अगर कोई देख रहा है तो उन्हीं को लोगों को देखा जा रहा है। झूठे मुकदमे हों, झूठे फंसाने का मामला हो, उन्हीं के ऊपर मुकदमे लग रहे हैं। और अब तो सीमा बढ़ गई है, विपक्ष के जो कोई भी है उन पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार उनके साथ खड़ी है और लगातार आने वाले समय में खड़ी रहेगी। जो मदद कर सकते हैं हम लोग लगातार उनकी मदद कर रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं उनके लिए। पर यह भी तो आरोप लगता है कि आप आजम खां को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे मिलने नहीं जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं और पता नहीं क्या क्या उनको भी खबरें मिलती हैं आपके बारे में। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी आजम खां साहब को कभी इग्नोर नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी अपने मतदाता मुस्लिम भाइयों को, माइनॉरिटी सेक्शन के किसी का भी कभी इग्नोर नहीं कर सकती, उनके साथ है। और जितनी भी मदद कर सकते हैं कानूनी लड़ाई में या और सहयोग कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। क्या ये बात सही है कि जो कपिल सिब्बल का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने आजम खान साहब ने भूमिका निभाई और आपने उनकी बात मानी? इस तरह की खबरें मैंने पढ़ी। नहीं, ये बात यहाँ की नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल जी ने समाजवादी पार्टी, ये अलग बात है, परिस्थितियां हैं, समाजवादी पार्टी के साथ और बिना सिंबल के उन्हें लड़ने का कहा। मैंने उनको भेजा राज्यसभा। ये हमारी पार्टी का अपना फैसला है। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या राय है आपकी? भारतीय जनता पार्टी के पास 100-200 ऐसे रिसर्च करने वाले लोग बैठे हैं कि नफरत कहाँ से फैल सकती है, हिंदू मुसलमान कहाँ से हो सकती, और वो दिल्ली से लेकर के बड़ी बड़ी जगह बैठे हुए हैं। आप मदरसों को अच्छा मॉडर्नाइज क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप मदरसों को मॉडर्नाइज करिए। चलिए, मदरसों को नहीं मॉडर्नाइज करना चाहते आप अपने संस्कृत स्कूलों क्यों नहीं मॉडर्नाइज करना चाहते हो? आपके संस्कृत स्कूल ठप हैं। उनके शिक्षकों का अगर किसी ने सम्मान किया था तो नेताजी ने या समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने खुद उनके पक्ष में किया। आपकी संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो बनारस में है, समाजवादियों ने बजट दिया था उसके लिए, आप उसको संस्कृत को क्यों नहीं बढ़ावा देना चाहते हैं? आप दूसरे के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि आप वोट लेना चाहते हैं, आप अपनी अच्छाई नहीं दिखाना चाहते हो। आपके पास काम क्या है? अभी मैं एलडीए का होर्डिंग देख के आया हूं पहला, उस होर्डिंग में पहली फोटो जो लगी है वो समाजवादियों का काम है। आप गंगा साफ क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि मां गंगा साफ करेंगे। आप बताइए, मां गंगा को साफ करना तो दूर, उसको गंदा और कर दिया। एनजीटी की रिपोर्ट्स देखिए, कोर्ट की समय समय की टिप्पणी देखिए। आप हजारों लाखों करोड़ रुपए कहां कर दिया बर्बाद आपने? आप किसान को क्या राहत दे रहे हो? आय दोगुनी होनी थी, गन्ने का किसान का बकाया पैसा है, बुंदेलखंड में किसानों की मदद नहीं हुई, सांड अभी भी सड़क पे घूम रहे हैं, गौ रक्षा कर नहीं रहे हो आप केवल जमीन कब्जा कर रहे हो गौ रक्षा के नाम पर। गौ रक्षा के नाम पर, गौशाला के नाम पर आप जमीन कब्जा कर रहे हैं। आप सांडों की देखभाल नहीं कर पा रहे हो, आप गायों की देखभाल नहीं कर रहे हो, खुलेआम घूम रहे हैं सब। उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों की सांड से जान जा चुकी है और मुख्यमंत्री जी के खुद ओएसडी की जान गई है केवल सांड की गाड़ी से टकराने आने से। बताओ क्या उत्तर प्रदेश चल रहा है? पुलिस को मार रही है, पुलिस वसूली के लिए लड़ रही है। आपके थानों में तय होता है कौन कितना पैसा लेगा। इतना करप्शन, इतना अन्याय कभी उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा होगा जैसा दिखाई दे रहा है। अब लखनऊ में एक होटल में आग लग गई, लोगों की जान चली गई। इससे पहले भी एक होटल में आग लगी थी। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से, उत्तर प्रदेश की इलीगल बिल्डिंग्स को कब ध्वस्त करोगे आप? आपका तो बुलडोजर आपके मुख्यमंत्री आवास में खड़ा होगा, एक नहीं 2-3 खड़े होंगे। आपके वो मुख्यमंत्री आवास से बुलडोजर कब निकलेंगे जिन लोगों ने बिल्डिंग लॉज का खुलेआम
उनके बिल्डिंग लॉस को नहीं माना है और बिल्डिंग्स खड़ी की हैं। आप कितनों पे बुलडोजर चलाओगे, मैं देखना चाहता हूं। तो आप क्या कह रहे हैं कि बुलडोजर को और तेज चलाएं योगी? नहीं, जो इलीगल बिल्डिंग है क्यों नहीं तोड़ रहे हैं आप? हाँ, बीजेपी की इलीगल बिल्डिंग होगी तो वो नहीं टूटेगी। आज अगर लखनऊ में जांच कर लें, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इलीगल बिल्डिंग है। ये भेदभाव कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का है तो बुलडोजर चल जाएगा, मुस्लिम है तो बुलडोजर चल जाएगा, यादव है तो बुलडोजर चलेगा। इनके लोग सब ईमानदार हैं क्या? आज सबसे ज्यादा बेईमानी, भ्रष्टाचार, करप्शन हर लेवल पे कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ टेक, सबसे तेज सबसे आगे।